स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं महारू राजस्थान, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बड़ी खबरों में आज बात होगी राज्यसभा के रण की। हॉर्स ट्रेडिंग से डरी कांग्रेस उदयपुर में विधायकों की बाड़ाबंदी कर चुकी। बात होगी बीमार सिस्टम के शिकार दो भाइयों की, जिन्हें खुद को जिंदा साबित करने के लिए सबूत पेश करने पड़ रहे हैं। बात होगी पानी के लिए प्रदर्शन की, जिसे लेकर शहर शहर संग्राम दिखा। और बात सम्राट पृथ्वीराज की, जिसके फिल्म के प्रदेश में टैक्स फ्री करने की मांग उठ रही है। लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। चाकसू प्रधान और विकास अधिकारी कंट्रोवर्सी से जुड़ी यह बड़ी खबर है। चाकसू बीडीओ कृष्णा माहेश्वरी का ट्रांसफर कर दिया गया है। सहायक आयुक्त पंचायती राज विभाग में उनका तबादला हुआ है। बीडीओ और प्रधान ने एक दूसरे पर आरोप लगाए थे। जिला परिषद की बैठक में दोनों के बीच विवाद हुआ था। बीडीओ कृष्णा माहेश्वरी सदन में फूट फूट कर रोने लगी थी। सदन में अपना ट्रांसफर कराने की गुहार लगाई थी। प्रधान पति द्वारा प्रताड़ित करने के उन्होंने आरोप लगाए थे। उधर प्रधान उगंता ने भी बीडीओ पर आरोप लगाए थे। मेयर सौम्या गुर्जर के जैसे घर बैठाने की धमकी दी थी। तो देखिए, चाकसू बीडीओ कृष्णा माहेश्वरी का तबादला कर दिया गया। सहायक आयुक्त पंचायती राज विभाग में उनका तबादला हुआ है। दरअसल हमने आपको यह खबर बताई थी। बीडीओ और प्रधान के बीच जिस तरह से विवाद हुआ, दोनों ने जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप लगाए थे, उसकी तस्वीरें भी हमने आपको पहुंचाई थी। और इस पूरे वाद विवाद के बीच में बीडीओ रो पड़ी थी। जयपुर के सांगानेर पुलिया के पास आग लगने की खबर है। टोंक रोड पर एक होटल एंड बार में आग लगी है। दमकल को सूचना दे दी गई है। पिंजरापोल गौशाला के पास यह अग्निकांड सामने आया है। सांगानेर थाना पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची हुई है और वहां मौजूद लोग, पुलिस अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं। देखिए, बार एंड रेस्टोरेंट है तो समझा जा सकता है अंदर जिस तरह के सामान है वो तेजी से आग पकड़ते हैं। ऐसे में आग की लपटें निकल रही हैं और जैसे जैसे सामान स्वाहा हो रहा है, धुएं का गुबार सा भी वहां से निकलता दिखाई दे रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सांगानेर पुलिया के पास टोंक रोड पर एक होटल एंड बार है जिसमें आग लगी हुई है। और जालोर के भीनमाल से बड़ी खबर है। यहां युवक का शव मिलने का जो मामला था, उस मामले में परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया है। डुंगरवा गांव जहां यह घटनाक्रम हुआ है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अवैध शराब की दुकान के पास युवक का शव मिला था। अब परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शनरत हैं। भीनमाल सीओ सीमा चोपड़ा और अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी वहां पर तैनात किया गया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपने विधायकों की बाड़ेबंदी उदयपुर में कर रही है। इसी कड़ी में विधायकों के उदयपुर पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। करीब 75 विधायक अब तक ताज अरावली रिजॉर्ट में पहुंच चुके हैं। आज दोपहर बाद कांग्रेस से राज्यसभा प्रत्याशी प्रमोद तिवारी और साथ ही पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, रोहित बोहरा, ब्रिजेंद्र ओला, रमीला खड़िया, जोगिंदर सिंह अवाना, नरेंद्र बुडानिया, गुरमीत सिंह कुन्नर भी उदयपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी प्रमोद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस के तीनों प्रत्याशियों की जीत तय है। उन्हें मिलाकर प्रमोद तिवारी ने सुभाष चंद्रा से सवाल पूछते हुए कहा कि वो अन्य विधायकों का जुगाड़ कैसे कर रहे हैं, इसकी जानकारी दे दें और उन विधायकों का नाम भी बता दें। वहीं सचिन पायलट ने कहा कि विधायकों में किसी तरह की नाराजगी नहीं है। यदि किसी विधायक ने कोई मांग भी रखी तो उसने अपने क्षेत्र में विकास कार्य कराने की मांग रखी, जो पूरी तरह जायज है। इतना ही नहीं, पिछले कुछ समय से नाराज चल रही कुशलगढ़ से निर्दलीय विधायक रमीला खड़िया भी सीएम से मुलाकात के बाद कांग्रेसी खेमे में पहुंच गई हैं और सचिन पायलट के साथ एयरपोर्ट से सीधे रिजॉर्ट गई। इस मौके पर विधायकों ने दावा किया कि कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे। का नाम बता दें, 33वें वोट का नाम बता दें, 41 तक उन्हें बताना है। छोड़ मैं उन पे देता हूं। रही दूसरी बात कि कुछ नया करने जा रहे हैं, तो नया यही करने जा रहे हैं कि मुझे लगता है इनके चक्कर में कहीं ओरिजिनल हार जाए और डुप्लीकेट जीत जाए। ये हो सकता है उनका प्रयोग, ये भाजपा कर सकती है। पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम तीनों प्रत्याशी बराबर हैं और पहले राउंड में
तीनों प्रत्याशी कांग्रेस के 42 या 43 वोट पाके जीते। उन्होंने एक उम्मीदवार उतारा है घनश्याम जी को, जो घर वापसी कर आए हैं, लेकिन दूसरा उम्मीदवार जो है, उनके जो सारे समर्थक विधायक हैं वो सब भाजपा के हैं। कोई एक निर्दलीय विधायक उनके नामांकन में नाम शामिल नहीं है। तो सिर्फ भ्रम पैदा करने के लिए हफ्ते भर असमंजस पैदा हो प्रदेश के अंदर, मात्र इसलिए यहाँ पर ये खेल खेला जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के 3 उम्मीदवार हैं राज्यसभा के, और मुझे पूरा विश्वास है कि तीनों के तीनों, जिनको हमारे हाईकमान श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री अशोक गहलोत साहब जो हमारे बहुत ही आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो चयन किया है, निश्चित तौर पे तीनों के तीनों यहाँ से जीत के राज्यसभा में जाएंगे। कांग्रेस नेता और 20 सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष चंद्रभान सिंह ने राज्यसभा चुनाव के लिए की जा रही बाड़ेबंदी को गलत बताया। बूंदी में 20 सूत्रीय कार्यक्रम में भाग लेने आए चंद्रभान सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस के तीनों प्रत्याशी राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल करेंगे। कलेक्ट्रेट सभागार में थोड़ी देर बाद बूंदी जिला 20 सूत्रीय कार्यक्रम आयोजना क्रियान्वयन समन्वय समिति की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम से जुड़े बिंदु हैं, मुद्दे हैं, भारत सरकार की, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उनकी जो पिछला वित्त वर्ष है 21 और 22 उसकी समीक्षा करेंगे और 22 और 23 के टारगेट तय करेंगे। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को अपना कुनबा संभालने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ निर्दलीय विधायकों के बाद अब सरकार में राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ नाराजगी जताकर तेवर दिखाए। सैनिक कल्याण मंत्री गुढ़ा ने लंबित मुद्दों और साथी विधायकों को सम्मान नहीं मिलने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कमिटमेंट पूरा नहीं करने पर प्रभारी अजय माकन को भी निशाने पर लिया। सीएम के बसपा के सहयोग से सरकार बचाने वाले बयान पर गुढ़ा ने कहा कि गहलोत साहब बोलते बहुत ज्यादा है, हमारे साथ बैठकर चिंता करते तो ज्यादा ठीक होता। सम्मान जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और इसका कारण जो भी है वो परिवार के अंदर की बातें अंदर बैठ के हो जाती है। पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी इसमें, क्या मजबूरी रही होगी, क्या स्थितियाँ रही होगी, लेकिन ये बात सही है। गहलोत साहब बोलते तो हैं कि ये किया, ये मीडिया में बोलते हैं, कभी बैठ के चिंता करते तो ज्यादा ठीक होता। अच्छा शहर है उदयपुर, शहर अच्छा है, और राजस्थान के अंदर घूमने के लिए अच्छी जगह है, बंद होने के लिए अच्छी जगह नहीं है। वो कोई बात नहीं है, राजनीति में कोई जूनियर सीनियर नहीं होते, और कुल मिला के राजनीति के अंदर कमिटमेंट जो हो वो पूरा होना चाहिए। और अजय माकन जी हमारे प्रभारी मंत्री जी ने मेरे से कमिटमेंट किया था, पूरा नहीं किया उन्होंने। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी बाड़ेबंदी की तैयारियां की है। हालांकि इसे प्रशिक्षण शिविर बता रही है, लेकिन जालोर के भीनमाल विधायक पूराराम चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 6 तारीख को होने वाली बाड़ेबंदी में पार्टी के सभी विधायक पहुंचेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सांसद देवजी पटेल, रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल भी मौजूद थे। पूराराम ने कहा कि बाड़ेबंदी कायदा है, जाना तो पड़ेगा, और हम सभी विधायक 2-4 दिन वहां रहेंगे। बात अगर बाड़ेबंदी होगी, वहाँ बाड़ेबंदी होगी, सरकार आपकी है तो बाड़ेबंदी करने की जरूरत क्या है? जब आपके विधायकों के ऊपर ही आपका भरोसा उठ गया है तो फिर बाड़ेबंदी किस बात की कर? तो मतलब लोगों को भरोसा उठ जाएगा। हम तो बैठे हैं नान से, ये मेरे पास फोन आया था अभी, घनश्याम जी से मेरी बात हुई, वैसा मैं 6 तारीख को आऊँगा, बोला 5 शहर घूम रहा हूँ, देखो बाड़ेबंदी की जरूरत नहीं है। हाँ, आपकी पैदल में रख देना, मैं आपको बोल दे दूँगा, सेकेंड डोज कहा देना है, मैं अपने आप दे दूँगा। हर कायदा है कि बाड़ेबंदी में तो आने ही पड़ेंगे, तो रूल्स है। तो हम एक जगह 2-4 दिन है वो सारे विधायक मिल करके रहेंगे। आज कांग्रेस की स्थिति ये क्यों बढ़ी, इसकी वजह क्या हुई? वैसे लोग वहाँ सब तरस रहे थे बिजली के लिए, और जो पूरी सरकार है वो 129 दिन 5 स्टार होटलों में। राज्यसभा चुनाव में सत्ता और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बयान पर मंत्री शांति धारीवाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, इस तरह के आरोप हमेशा लगते रहते हैं, लेकिन इनके कोई सबूत नहीं है।
इतना ही नहीं, उन्होंने वसुंधरा राजे को एस्कॉर्ट छोड़ने की नसीहत दे डाली। बीजेपी की जीत के दावे पर धारीवाल ने कहा कि दावे सभी करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। आरोप हमेशा लगता है, लेकिन कोई सबूत तो है नहीं। अब उनको तो दिए बाकायदा राजस्थान सरकार ने एस्कॉर्ट की सुविधा दे दी। अब वो एस्कॉर्ट की सुविधा को तो नकार देना कम से कम। वो ये तो कह देगा मुझे ज़रूरत नहीं है भाई। इसी तरीके से कई एमएलए ने भी अपनी सिक्योरिटी मांग रखी है, तो उनको भी दे रखी है। अब उसको वो ये समझते हैं कि साहब को CID साथ लगा रखी है, उसका तो क्या इलाज है। फिर भी उन्होंने ये कहा है कि कितनी भी मशीनरी का इस्तेमाल कर ले, कितने भी निगरानी में रख ले, दोनों बीजेपी के दोनों जो समर्थित हैं वो हारने वाले भी यही कहता है कि मैं जीत रहा हूँ। राजस्थान में राज्यसभा का चुनाव नजदीक आते ही विधायकों की जासूसी के आरोप हवाओं में तैर रहे हैं। अपने आवास के बाहर पुलिस देखने के बाद बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने राज्य सरकार पर हमला करते हुए इसे निजता का उल्लंघन बताया। इसी मुद्दे पर सतीश पूनिया समेत वसुंधरा राजे ने भी गहलोत सरकार को आड़े हाथों लिया। देखकर राज्यसभा के चुनाव जो चालू हो गए हैं, सत्ता का जो दुरुपयोग हो रहा है और जो हर एक एमएलए के पीछे पुलिस की गाड़ी लगा दी गई है और एमएलए का पीछा किया जा रहा है, ये पूरी तरह से सत्ता का दुरुपयोग ही है। पर इसके बावजूद भी मुझे विश्वास है कि श्री घनश्याम तिवारी जी हों या श्री सुभाष चंद्र जी हों, जो मेरे पारिवारिक मित्र भी हैं, एमएलएस पार्टी लाइन से ऊपर उठेंगे और हमारे कैंडिडेट को वोट देने का काम करेंगे और उनको जरूर विजयी बनाएंगे। डर तो उनको है, वो भगोड़े की तरह वहाँ महाराणा प्रताप की धरती पर गए, अकबर को मान बताते थे, शरण वहीं लेनी पड़ी उनको। वजह क्या है बार बार उदयपुर जाने की? बार बार उदयपुर जाने की वजह तो पता करेंगे, 23 के बाद पता करेंगे। तो इसका मतलब ऐसे उदयपुर के चिंतन शिविर में भी कुछ नहीं निकला और उदयपुर के विधायकों की इस बाड़ाबंदी में कांग्रेस का कुछ नहीं निकलेगा। खाली हाथ रहेगी? बिल्कुल खाली डब्बा, खाली बोतल। हम पुलिस वालों से कहना चाहता हूँ, किस ऑर्डर से आए हो, क्यों आए हो, हमारा नाम पता क्यों पूछ रहे हो, क्या परेशानी है आपको? आप ऑर्डर तो बताते नहीं हो, पुलिस वाले को ऑर्डर तो बताते नहीं, कहते सरकार ने भेजा है, सरकार ने लगाया है। तो सरकार हमारी जासूसी के लिए, एमएलए की जासूसी के लिए क्यों लगा रही है? और जासूसी करना है तो हमसे स्वीकृति लो, हमसे पूछो या हमारा सरकार का ऑर्डर बताओ। पर सारे एमएलए को, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हैं, चाहे निर्दलीय हैं, चाहे बसपा के हैं, सबको ये यहाँ की पुलिस तंग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, कांग्रेस की फूट का फायदा और निर्दलीयों के काम नहीं हो रहे। निर्दलीयों का झुकाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जिताएगा और हमारा जो दूसरा उम्मीदवार है निर्दलीय समर्थित, उसको वो निश्चित रूप से जीतेगा। कांग्रेस की 2 सीट आएगी और भारतीय जनता पार्टी की 2 सीट। जालोर के बागोड़ा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बस और मोटरसाइकिल के बीच टक्कर की खबर है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जालोर से बागोड़ा में दर्दनाक सड़क हादसे की खबर है। बस और मोटरसाइकिल के बीच टक्कर हो गई। हादसे में 2 बाइक सवारों की मौत हो गई। धुम्बड़िया बागोड़ा रोड पर यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे की जांच में जुट गई है। क्या हादसे की वजह है वो बहुत जल्द सामने आ जाएगा। पुलिस ने बस चालक को इस बीच पकड़ लिया है और जो लोग मारे गए हैं उनके शवों को राजकीय अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया है। फिलहाल शिनाख्तगी के प्रयास जारी हैं। और अब जानिए कौन कह रहा है हम जिंदा है। हैरान करने वाली खबर है। सोचिए जरा, अगर आपको जिंदा होने का सबूत देना पड़े तो आप पर क्या बीतेगी। जयपुर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जो सिस्टम पर 100 सवाल खड़े कर रहा है। यहां एक गांव में 2 भाइयों पर सिस्टम की ऐसी मार पड़ी है जिसके बाद दोनों भाइयों को अपने जिंदा होने के सबूत तक पेश करने पड़ रहे हैं। माने जीवता ने मरेड़ा कर और माँ को मान कर दियो काम है और भाई मरगा रे। हीरालाल ताखर का हैरान करने वाला सच सुना आपने। आप यकीनन सोच रहे होंगे, जब जिंदा है तो मृत किसने करार दिया। सवाल लाजमी है
और हीरालाल के लिए ये सवाल उनके सम्मान से भी जुड़ा है। आलम यह है कि हीरालाल को अपने जिंदा होने का सबूत तक देना पड़ रहा है, क्योंकि मृत बताकर उनका राशन कार्ड से नाम काट दिया गया। एक बार फिर सुनिए हीरालाल पर सिस्टम की मार का आलम। माने जीवता ने मरेड़ा कर और माँ को मान कर दियो काम है और भाई मरगा रे मरगा। अब मैं खटे मुंडो दिखाऊंगा मरेड़ा। सिस्टम की मार से सिर्फ हीरालाल ही आहत नहीं है, उनके भाई हरफूल ताखर भी इसी दर्द से गुजर रहे हैं। जिंदा लोगों को देना पड़ रहा जिंदा होने का प्रमाण। 2 सगे भाइयों को मृत बताकर राशन कार्ड से काटे नाम। ग्राम पंचायत से लेकर बीडीओ ऑफिस तक लगा रहे चक्कर। घटनाक्रम से हीरालाल और हरफूल ताखर बेहद आहत। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मैं जिंदो छू, मन राशन ने मारो काट और मन मरेड़ो कर दियो। कौन करियो? अब करियो पंचायत वाला। पंचायत के बीड़िया के सके चक्कर काटे 5 दिन होगा, कोई कोशिश नहीं हो रही थे। दोनों भाइयों ने आज तक सरकारी राशन नहीं लिया, लेकिन उनके नाम पर राशन डीलर 420 का खूब खेल करता रहा। पोल न खुल जाए शायद इसलिए मृत बताकर राशन कार्ड से नाम काट दिया गया। और फिर भी मैंने घर बेटे का मारा राशन जित कराया थे, मैंने मरेड़ों को उस्त करियो थे। सरकार जांच करी जाए। मामला संज्ञान में आया तो अब खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं। ऐसे मामले जिसमें राशन कार्ड डीलर्स ने बदमाशी करके नाम हटाए, किसी को मृत बताया, ऐसे राशन डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, एक्शन होगा, उनकी एजेंसी चली जाएगी। इसमें जो हमारा एनएफएसए का गेहूं है वो तो पूरा ऑनलाइन सिस्टम है, कोई गड़बड़ कर ही नहीं सकता। जांच होगी, कार्रवाई भी हो जाएगी, लेकिन जरा सोचिए, जिंदा होते हुए अगर जिंदा होने का सबूत देना पड़ जाए तो आप पर क्या गुजरेगी। सचिन कुमार शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए शहर शहर हक के लिए हल्ला बोल।